सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 12वीं के विधान पुस्तक के पाठ अतीत में दबे पाँव। आइए, इससे पहले हम 3 भाग पढ़ चुके हैं। आइए आज आगे का भाग पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में आवाज़ की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सुने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है। हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता है। सब कुछ खुला है। जब कोई घर जुदा नहीं है। अब कोई घर क्या है? जुदा नहीं है। मतलब पहले जो है यथा स्थिति जब रही होगी, है ना। मतलब पहले जब सब सही सलामत रहा होगा तब एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए बाहर निकलता होगा। लेकिन अभी का स्थिति ऐसा है, खंडहर हो गया है, इसके कारण आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, वहीं वहीं खुला खुला हो गया है, पूरा टूट फूट गया है। इसलिए एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर का नक्शा ही नहीं होता। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। ठीक है, मतलब वहाँ जितना भी घर है, वहाँ या अभी के भी घर है, वहाँ सिर्फ एक घर का नक्शा ही नहीं रहता, वहाँ का एक संस्कार रहता है। मतलब वहाँ के संस्कृति बोल सकते हो, है ना, रहन सहन खान पान, वो सब उस घर में रहता है। भले ही वह 5,000 साल पुराना घर क्यों न हो। हमें कमोबेश हर कोई पाँव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, है ना। भले ही वह 5,000 साल पुराना है घर क्यों ना हो, लेकिन हम में कमोबेश मतलब कम ज़्यादा या, है ना, हर कोई पाँव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता है। मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। अनधिकार मतलब बिना अधिकार के। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छिपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। एहसास आपके साथ रहता कहने का मतलब कि उसको हम समझ सकते हैं, उस समय की स्थिति को। कल कोई यहाँ बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है। आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो सभ्यता है वो हम लोगों का हो सकता है ना, लेकिन वो घर आपका नहीं है। अनचाहे अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। महज इसलिए नहीं कि
पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। और मुझे सिर्फ यहाँ की याद इसलिए नहीं आ रही कि राजस्थान और सिंध या गुजरात की जो दृश्यावली है, मतलब वहाँ का जो दृश्य है ना, वो एक जैसी है। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती है। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती, है ना, तो वो उस समय भी हुआ करता था, 5,000 साल पहले। और अभी भी वहाँ राजस्थान और गुजरात के जो सिंध प्रांत है उस तरफ अभी भी वहाँ होता है बाजरे और ज्वार की खेती, है ना। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में सरहद हरदम उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। ठीक है। गांव गमी मतलब शोक या दुख का भाव। गांव में घर हैं पर लोग नहीं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, है ना। दरवाजे और वहाँ के जो असबाब है, चहलकदमी जो है ना, वो पीछे लोग क्या कर लिए, उठा कर ले गए, है ना। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। मतलब वहाँ उस समय के जो लोग हैं वो तो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो जो घर है ना, उसकी जो यादें हैं, उसकी जो निशानियां हैं, वो अभी भी है। जैसे लोग सुबह घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। मतलब उस घर को देखने से ऐसा हमको लगता है अभी भी। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कुचें, कच्ची पक्की ईंटों के घर कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। मतलब जो मोहनजोदड़ो में जो दिखाई दे रहा है वो आज भी वैसे ही दिखाई देते हैं। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाला मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी प्रकार की बैलगाड़ी, बरती जा रही मतलब व्यवहार में लाई जा रही, है ना। उसी प्रकार की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया, है ना, मतलब वो दिखाई दिया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था, जब मैं छोटा था है ना। हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में गुजरते थे, है ना। लकड़ी के ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। और पहले के समय में आज से 50 साल या 60-70 साल पहले दुल्हन उसी में विदा होती थी, है ना, या ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। ठोस पहिए और आरे वाले पहिए कहने का मतलब कि पहले पूरे पूरे ठोस हुआ करते थे, बीच में जो गैप रहता है आरे जैसे जो लगा रहता है ना, तो वो ऐसे नहीं रहता था। पूरे पूरे लकड़ी पूरा गोल दिखाई देता था या रहता था, है ना। तो आरे वाले पहिए बाद में फिर शुरू हुए। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए मतलब अब जो
जीप वगैरह के जो पहिए है उसको लगा दिए जाते हैं आजकल। हवाई जहाज के उतारू पहिए जहाज में आने के बाद ऊंट टांगे अर्थात गाड़ी नहीं, ऊंट ऊंट गाड़े, ऊंट को ऊंट गाड़ी बोल सकते हो, ऊंट जो बैलगाड़ी जैसे, तो ऊंट के लिए जो बनाया जाता है ऊंट गाड़े का भी आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज में से रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। तो यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है, रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े मतलब बैलगाड़ी हो रहा है, उसी प्रकार ऊंट गाड़ी बोल सकते हो, है ना। ऊंट गाड़ी का अब यहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। खैर अभी के समय में तो नई नई प्रकार के गाड़ियाँ, कार, ये सब आ गई हैं, है ना। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडहरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए। ठीक है, खंडहरों से निकल कर अब वो साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, मतलब म्यूजियम बोल सकते हो, है ना। वो छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। जैसे किसी कस्बे में जो स्कूल होते हैं, ठीक उसी के प्रकार की ही इमारत जैसे है। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। जो मुख्य चीज़ें हैं वो सब कहाँ हैं? कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जितनी जो सामाने वस्तुएं मिली है ना, उसकी संख्या कितनी है? पंजीकृत मतलब जिसकी रजिस्टर जो रजिस्टर्ड हुआ है ना, वो कितना है? 50,000 से ज़्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित है, पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी हैं। मतलब जितना भी यहाँ थोड़े जो वस्तुएं हैं, है ना, वो जो है सिंधु सभ्यता की जो झलक दिखाने के लिए इतना काफ़ी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, ये देखिए उस समय के आभूषण होंगे ये, है ना। ये हो गया। और ये बैलगाड़ी इस प्रकार से देखिए, अभी के जो पहिए होते हैं वो आरे के जैसे रहते, बीच बीच में गैप रहता है ना। लेकिन ये गोले को देखिए, ये चक्के को, पहिए को, ये पूरा के पूरा गोल दिखाई दे रहा है, कहीं पर कोई गैप नहीं, है ना। तो उस समय के जो पहिए होते हैं वो ऐसे ही हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल पत्थर, मतलब जो बाट बोल सकते हो, आजकल जो लोहे का 1 किलो या 10 ग्राम, 20-25 ग्राम ऐसा जो लोहे का जो रहता है, वो उस समय माप तौल के पत्थर हुआ करता था, है ना। तो वो सब मृदभांड मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन या कोई भी वस्तु, मृदभांड मतलब उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की पट्टियाँ, दिए, माप तौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी के बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पार्ट वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थर के मनकों, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके मतलब मोती जैसे या गोल गोल जो कुछ भी चीज़ बोल सकते हो, है ना। गोल मनके वाले हार, जो जैसा इसमें जो दिख रहा है ये, है ना। तो इसमें एक एक जो दाने होते हैं उसको एक मनका बोलते हैं।
और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनाती अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। पहले के समय में यहाँ सोने के गहने भी हुआ करते थे, लेकिन वो चोरी हो गया। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, ठीक है, वो उसको महसूस होगा, फील करेगा। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई भी नहीं है वहाँ। और वहाँ के जितने भी जो वस्तुएं मिलेंगी उनमें से औजार तो मिलेगा। औजार मतलब क्या? औजार जो कृषि कार्य है या और कुछ भी कार्य करने के लिए जो वस्तुएं होती है वो है औजार। लेकिन हथियार किसको बोलेंगे? जो दूसरों को नुकसान करे, क्षति पहुंचाए, ऐसे चीज़ों को बोलेंगे हथियार। जैसे गन, तलवार, चाकू, ये हथियार हो जाएगा। लेकिन औजार किसको बोलेंगे? हल, कुल्हाड़ी, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो औजार में आएगा। वो कृषि औजार और अन्य प्रकार के और कुछ भी बर्तन बनाने के जो भी वस्तुएं होंगे तो उसको बर्तन बनाने के औजार बोलेंगे, है ना, टूल। तो वहाँ औजार तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन हथियार नहीं मिलेंगे। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर, मतलब मोहनजोदड़ो ही क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं। ठीक है, मतलब उस हथियार मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा की जो है, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक जितने भी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें कहीं पर भी और हथियार नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं, है ना। जैसे कि राजतंत्र में जितने भी राजा महाराणा महाराजा के समय में तलवार, भाला, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हुआ करता था। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें यहाँ इस सभ्यता में हम कहीं पर भी नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जी हथियार ही नहीं मिला है, मतलब युद्ध होता ही नहीं था, है ना। तो वहाँ की जो सामाजिक जो स्थिति है वो बहुत ही बढ़िया या उन्नत रहा होगा। सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है वो, क्योंकि युद्ध लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं रहा होगा उस समय, है ना। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं, है ना। इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ अनुशासन तो था लेकिन ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ ना रही हो। सैन्य सत्ता मतलब कोई राजा महाराजा जैसे उसकी जिसके पास सैनिक होती है ना, सेना होती है, तो ऐसे कोई सैन्य सत्ता यहाँ नहीं रही होगी। मगर कोई अनुशासन जरूर था, लेकिन कुछ न कुछ मतलब कोई न कोई अनुशासन तो था। जो नगर नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर, ठप्पों यानी कि पानी या साफ सफाई आदि सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर कोई राजा महाराजा कोई एक शक्तिशाली किसी का शासन नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ तो शासन वहाँ रहा होगा। जिससे मुहर, मुहर मतलब सील, है ना, सील सिग्नेचर वाली जो बातें होती है, ठप्पा जो हुआ करता था, वो सभी चीज़ें तो वहाँ हैं। फिर दूसरा चीज़ सामाजिक जो चीज़ें होती है, व्यवस्था, जैसे कि पानी की साफ सफाई, सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखना, है ना, ये सभी चीज़ों में एक रूपता को जो कायम रखने वाले कुछ न कुछ संस्था या कोई चीज़ रही होगी, है ना। दूसरी बात, जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारत, है ना। कहने का मतलब ये है कि अभी के समय में या इससे पहले राजा महाराजा के समय अपने जो सभ्यता है, संस्कृति है ना, उसको या सत्ता है, ताकत है ना, उसको दिखाने के लिए दिखावे के लिए कुछ ना कुछ किया करते थे, है ना। आजकल भी ये हो रहा है। नेता लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े चीज़ों का उद्घाटन करेंगे और उसको बोलेंगे
कि ये हमने हमारे शासनकाल में किया, कि मैंने इसका उद्घाटन किया, हम ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा करके जो बोलते हैं। तो ये अभी के समय में, उससे पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन लोगों का भी वही हाल था। ठीक है, मतलब चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, है ना, बहुत बड़े कोई महल के रूप में हो, है ना, जैसे ताजमहल हो गया, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ों को देखेंगे तो वो उसकी उससे उसकी जो प्रभुत्व है, मतलब शक्ति है, ताकत है, ये सब दिखाई देता है, पता चलता है। तो इस तरह की चीज़ें पहले के समय में नहीं था, है ना। प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहने का मतलब कि अपने तेवर दिखाना, मतलब अपने पावर को दिखाना, शक्ति को दिखाना, है ना। तो इस तरह की चीज़ें उस समय नहीं था। दूसरे जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत पर प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। ठीक है, दूसरी जगहों पर क्या मिलते हैं? राजतंत्र या धर्मतंत्र, मतलब या तो राजतंत्र से संबंधित कुछ चीज़ें दिखाई देंगे, जैसे महल हो गया, धर्म से संबंधित उपासना स्थल हो गया, मूर्तियां हो गई, और पिरामिड पिरामिड हो गया, इस तरह की चीज़ें मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर। मतलब अन्य बाकी जगहों में ये सभी चीज़ें दिखाई देते हैं, राजतंत्र और धर्मतंत्र की कुछ कुछ चीज़ें, है ना। लेकिन हड़प्पा की संस्कृति में ये राज प्रसाद मतलब राजाओं के, प्रसाद मतलब महल, प्रसाद प्रासाद, है ना, प्रासाद मतलब महल। तो यहाँ भव्य राजप्रासाद नहीं मिले हैं, और ना ही मंदिर मिले हैं। आइए इसका अगला भाग कल पढ़ेंगे, अगले कक्षा में पढ़ेंगे।